दो सांपों की कहानी, लगभग 4000 शब्द। बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों के पास एक गहरी बिल थी जिसमें दो सांप रहते थे। एक का नाम नागेश था और दूसरे का नाम कालू। नागेश शांत, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव का था। वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दूसरी ओर कालू बहुत घमंडी और क्रोधी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह हर छोटे बड़े जीव को डराकर खुश होता था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग थे। एक दिन नागेश ने कहा, भाई, हमें जंगल के नियमों का पालन करना चाहिए। बिना कारण किसी को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। कालू हंसते हुए बोला, तुम बहुत डरपोक हो। ताकतवर वही है जिससे सब डरें। नागेश चुप हो गया। उसे पता था कि समय आने पर कालू अपनी गलती समझेगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया खरगोश परिवार रहने आया। उनके छोटे छोटे बच्चे पूरे जंगल में खेलते रहते थे। नागेश उन्हें देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन कालू उन्हें डराकर मजा लेता। एक दिन कालू ने एक छोटे खरगोश का रास्ता रोक लिया। बेचारा खरगोश डर के मारे कांपने लगा। तभी नागेश वहां पहुंचा और बोला, उसे जाने दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कालू ने कहा, मुझे सबको डराना अच्छा लगता है। नागेश ने खरगोश को सुरक्षित जाने दिया। धीरे धीरे पूरे जंगल में नागेश की अच्छाई और कालू की बुराई की चर्चा होने लगी। सभी जानवर नागेश का सम्मान करते थे, जबकि कालू से नफरत करने लगे। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे और भोजन की कमी हो गई। सभी जानवर मिलकर एक नए पानी के स्रोत की तलाश करने लगे। नागेश भी उनकी मदद करने लगा। वह रास्तों की जानकारी देता और सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचाता। लेकिन कालू ने कहा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपनी चिंता है। कुछ दिनों बाद कालू को भी प्यास सताने लगी। वह पानी खोजता खोजता जंगल के किनारे पहुंच गया, जहां कुछ शिकारी जाल बिछाकर बैठे थे। कालू ने ध्यान नहीं दिया और जाल में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। वह जोर जोर से फुफकारने लगा। उसी समय नागेश वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि कालू मुसीबत में है। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा, भाई, मुझे बचा लो। नागेश ने बिना देर किए अपने दांतों से रस्सियां काटनी शुरू कर दी। बहुत मेहनत के बाद कालू आजाद हो गया। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। नागेश मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत दूसरों की रक्षा करने में होती है, उन्हें डराने में नहीं। कालू ने उसी दिन से अपनी आदत बदलने का फैसला किया। दोनों फिर से साथ रहने लगे। अब कालू किसी को डराता नहीं था। वह जंगल के छोटे जीवों की रक्षा करने लगा। कुछ महीनों बाद जंगल में एक बड़ा अजगर आ गया। वह छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। पूरा जंगल डर गया। जानवरों ने नागेश और कालू से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। नागेश ने अजगर का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि कालू पीछे से जाकर उसका रास्ता रोकने लगा। अजगर बहुत शक्तिशाली था। तीनों के बीच लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार दोनों सांपों की एकता के सामने अजगर हार गया और जंगल छोड़कर भाग गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षियों ने दोनों सांपों का धन्यवाद किया। अब जंगल में शांति लौट आई। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आया। नदी फिर से भर गई और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। उसने कहा,
आज मैं उन दो सांपों का सम्मान करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे जंगल की रक्षा की है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। कालू शर्माते हुए बोला, पहले मैं बहुत गलत था। अगर नागेश मुझे सही रास्ता न दिखाता तो मैं कभी नहीं बदल पाता। नागेश ने कहा, हर इंसान और हर जीव में सुधार की संभावना होती है। बस सही समय और सही सीख मिलनी चाहिए। उस दिन से दोनों सांप जंगल के रक्षक कहलाने लगे। वे हर छोटे बड़े जीव की मदद करते और सभी को मिलजुल कर रहने की सीख देते। साल बीतते गए और उनकी दोस्ती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जंगल में जब भी कोई छोटा जानवर झगड़ता, बड़े बुजुर्ग कहते, नागेश और कालू की कहानी याद करो। घमंड और क्रोध विनाश लाते हैं, जबकि दया और एकता जीवन को सुखी बनाती है। दोनों सांपों ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने और सही रास्ता दिखाने में होती है। शिक्षा मोरल: घमंड और क्रोध अंत में नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दया, क्षमा और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है।